हेलो गाइस, तो करंट, वोल्टेज, ईएमएफ, रेजिस्टेंस ये क्या है, ये जानने से पहले हम जानते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। ओके, हमारे इस पूरे यूनिवर्स में कितने स्टेट्स ऑफ मैटर है जिन्हें हम जानते हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने हमें बताया ही कि एटम क्या होता है। तो हम पहले जानते हैं कि एटम क्या होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी, एटम इज कंपोज ऑफ द 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है। वो कौन से पार्टिकल होते हैं? न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं रहता। तो इन्हें समझने के लिए मैंने एक सिंपल मेथड बनाई है। प्रोटॉन मतलब हमारा ग्रीन सिग्नल, ओके, इलेक्ट्रॉन मतलब हमारा रेड सिग्नल और न्यूट्रॉन मतलब हमारा येलो सिग्नल। इससे आपको याद आएगा, जब भी आपको ग्रीन सिग्नल दिखेगा वहाँ पे आपको सोचना है कि प्रोटॉन मतलब पॉजिटिवली चार्ज होता है, रेड सिग्नल मतलब निगेटिवली चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स। जब भी आपको येलो सिग्नल मिलेगा तब आपको सोचना है न्यूट्रल मतलब न्यूट्रॉन्स। ओके, ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो एटम है वो होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब हो सकता है? जब हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तब ही हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकता है। जब हम कहते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज एटम, पॉजिटिवली चार्ज एटम का क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ हमारे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसे ही दूसरा नाम हम क्या देते हैं पॉजिटिवली चार्ज एटम को? हम कहते हैं एनायंस। पॉजिटिवली चार्ज एटम मतलब एनायंस जिसमें प्रोटॉन्स ज़्यादा है। जब मैं कहूँगी निगेटिवली चार्ज एटम मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, उसे हम कहते हैं कैटायंस। तो आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, न्यूट्रॉन्स क्या होता है, एनायंस क्या होते हैं और कैटायंस क्या होते हैं, और हमारा पूरा का पूरा एटम क्या होता है। ये जो बेसिक है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिकल में बहुत यूजफुल है। तो सबसे पहले हमारा जो भी कंडक्टर होता है उसमें या फिर मेटल वायर होता है, जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ पे एक मेटल वायर है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्रीली मूव कर रहे हैं। हमारा जो भी कंडक्टर हो या फिर मेटल वायर हो, जो भी हमारा कंडक्टर हो, उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं जब तक उसे कोई भी सप्लाई नहीं देते। हम जब तक हम उसे सप्लाई नहीं देते तब तक उसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। आप उसके नीचे का जो इमेज है वो देखिए, जिसमें मैंने उसे सप्लाई दिया है। क्या सप्लाई दिया है? एक बैटरी कनेक्ट की है उस कंडक्टर से। ओके, हमारा जो करंट है यहाँ पे पॉजिटिव से लेकर ए से लेकर कंडक्टर के बी पॉइंट से लेकर वापस निगेटिव की ओर जा रहा है। ओके, माइनस की ओर जा रहा है। और हमारा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा है? इलेक्ट्रॉन का हमारा फ्लो है माइनस से लेके बी से लेके कंडक्टर से लेके ए से लेके वापस पॉजिटिव की ओर। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बेसिक समझने के लिए पीछे रीज़न क्या था? हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज होते हैं, इसीलिए वो हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं। और हमारा जो करंट होता है वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारा करंट पॉजिटिव से निगेटिव के डायरेक्शन में हमेशा फ्लो करेगा। यहाँ पे नीचे और एक डायग्राम दिए हैं जिसमें आप सिंपली समझ सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव से लेके कंडक्टर से लेके पॉजिटिव की ओर। ओके, और हमारा करंट का फ्लो पॉजिटिव से लेके कंडक्टर से लेके वापस निगेटिव की ओर। इसके बाद हम जानते हैं कि ईएमएफ क्या होता है। ये जो हमें दिख रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे रैंडमली मूव कर रहे थे वो अचानक से एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, जो उनका इलेक्ट्रिकल एफर्ट है जिसके वजह से वो एक ही डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम के जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
an electrical effort required to drift the free electrons in one particular direction in a conductor is called as electromotive force, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं EMF। इसे डिनोट करते हैं E से, और इसका यूनिट भी वोल्ट ही होता है। तो हमारा करंट क्या होता है? हमारा करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। इसकी डेफिनेशन हम कैसे देखेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज करंट। ओके, सो हमारा करंट का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। इसमें I क्या है? हमारा करंट है, Q मतलब चार्ज है, और T मतलब टाइम है। तो आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज क्या होता है। एबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल टू डू वर्क इज नोन एज वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो भी हमारे चार्ज है उनकी काम करने के एबिलिटी को हम वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू। ओके, V मतलब वोल्टेज, W मतलब वर्क डन, और Q मतलब हमारा चार्ज। और V वोल्टेज का और एक फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू IR, जो हमारा है ओम्स लॉ। V मतलब होता है वोल्टेज, I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any two given points in a circuit is known as potential difference। तो potential difference क्या होता है? सपोज मेरा वोल्टेज, मेरा V1 वोल्टेज 12 वोल्ट से और मेरा V2 वोल्टेज 24 वोल्ट से, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? V2 माइनस V1, मतलब 24 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट। 12 वोल्ट मेरा पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, जो मैंने दोनों वोल्टेज के बीच से निकाला है। ओके, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। उसका यूनिट भी वोल्ट है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट अपोजिंग द फ्लो ऑफ करंट एट द सेम टाइम इट कॉजेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू बी कन्वर्टेड एज हीट। ओके, तो नीचे का फर्स्ट इमेज देखिए, जिसमें हम देखेंगे पानी का फ्लो जा रहा है, जिसे हम करंट कह सकते हैं। हमारा करंट फ्लो हो रहा है, जैसे पानी फ्लो हो रहा है, पानी को हम कंसीडर करते हैं करंट की तरह। हमारा करंट फ्लो हो रहा है। अगर हमें करंट को स्टॉप करना है तो हम क्या करेंगे? सिंपली नल को बंद कर देंगे, जिससे क्या होगा? फ्लो ऑफ करंट स्टॉप हो जाएगा, मतलब पानी का फ्लो बंद हो जाए। इससे हम समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है। जब भी हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में कई कंडीशन में ऐसा होता है कि हमारे सर्किट में से करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में प्रोटेक्शन देने के लिए हम सर्किट को प्रोटेक्शन देने के लिए हम उसमें रेजिस्टेंस लगाते हैं। ओके, रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? हमारा एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसे हम रेजिस्टर कहते हैं, जो हमारे सर्किट में करंट के फ्लो को अपोज करता है। अगर सपोज मेरा सर्किट है जिसमें 5 एम्पियर का करंट है, और मैं चाहती हूँ कि ये करंट बहुत ज़्यादा है, मुझे ये सिर्फ 3 एम्पियर पे ही चाहिए, तो मैं इसमें एक रेजिस्टर लगा दूंगी, जिससे मेरा करंट 3 एम्पियर पे आ जाए। तो ये हमारा होता है रेजिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं R से, और इसका फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू V बाई I। ये भी मैंने ओम्स लॉ से ही निकाला है। R मतलब रेजिस्टेंस, V मतलब वोल्टेज, और I मतलब करंट। इसका यूनिट है ओम्स। तो आज के लिए मैं कुछ होमवर्क देना चाहूँगी, जिसका आंसर आपको मैं कल की वीडियो में बताऊँगी। तो आपको फाइंड करना है कि 1 कूलम मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितने कूलम्स होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि रेजिस्टेंस जब भी करंट के फ्लो को अपोज करता है, तब कुछ अमाउंट ऑफ हीट वो तैयार करता है उसके अंदर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मेरा जो 5 एम्पियर का करंट था, मैंने उसको 3 एम्पियर किया, तो वो 2 एम्पियर का करंट कहाँ गया? उसे वो रेजिस्टर हीट के अमाउंट में बाहर फेंक देता है। ओके, तो यहाँ पे जो भी हीट तैयार होंगी, हमारे हीट का यूनिट होता है जूल्स, और हम दूसरा यूनिट जानते हैं कैलोरीज। ओके, तो 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी कैलोरीज, ये आपको जानना है।
और 1 कैलोरी इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल्स। फिफ्थ आपको जानना है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि हमने जाना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों का यूनिट है वोल्ट, राइट। इन दोनों का यूनिट है वोल्ट। तो इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है, तो ये आपको जानना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, हम कल मिलेंगे।